बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ट्रैवल टिप्स। 2024 से कई ममालिक ई पासपोर्ट को मैंडेटरी कर रहे हैं और इसके बगैर आप वहां एंटर नहीं हो सकते। तो मैंने तो अपना ई पासपोर्ट बनवा लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप अपना ई पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ई पासपोर्ट हासिल कर लिया है। मैंने पाकिस्तान में ई पासपोर्ट बनवाने के लिए इंटरनेट पर बहुत सर्चिंग की, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा मटेरियल नहीं मिला जो मेरे लिए मददगार साबित हो। मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सी वीडियोस देखी जो कि सारी की सारी इररिलेवेंट थी और बातों की हद तक ही थी। प्रैक्टिकल इनका कोई काम नहीं था। सो कहना ये चाहता हूँ कि भाई मुझे ई पासपोर्ट बनवाने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा और मैं बहुत खज्जल हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सब से बच सकें। लिहाजा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे क्या मसाइल आए और इनका क्या हल है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ई पासपोर्ट बनवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है मेरे भाई। मैं इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला फीस, दूसरा डॉक्यूमेंट्स और तीसरा और सबसे अहम कह लें या जिसमें आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है वो है पासपोर्ट ऑफिस। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, फीस। तो ये स्टेप इंतहाई आसान है। आपने पासपोर्ट फीस के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपना चलान फॉर्म आपके साथ शेयर करता हूं और बताता हूं इसको फिल कैसे करना है। आपने केस नंबर को खाली छोड़ देना है, डेट में डेट डाल देनी है जिस डेट को आप फीस जमा करवा रहे हो। यहाँ बताता चलूं कि फीस सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जमा हो सकती है। फिर नेम में अपना आईडी के मुताबिक नेम लिखें। नेक्स्ट में फादर नेम या हस्बैंड नेम आ जाएगा और नीचे एड्रेस आ जाएगा। अब सबसे अहम, इसके नीचे अपना आईडी कार्ड नंबर लाजमी लिखें। फिर नीचे अमाउंट जो कि वेरी करती है आपके पासपोर्ट के मुताबिक। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, डॉक्यूमेंट्स। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां मसला आता है उसके बारे में आपको समझा सकूं। तो डॉक्यूमेंट्स में बताता चलूं कि तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आईडी कार्ड, अगर पुराना पासपोर्ट बना हो तो वो, अगर आप 18 साल से कम है तो बे फॉर्म। यहाँ ये बताना जरूरी समझूंगा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाजमी लेकर जाएं और साथ इनकी 2 या 3 कॉपियां भी। यहाँ तक पहले 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। आपको अभी तक यही लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान सा काम है। जी हाँ, पहले 2 स्टेप तो बहुत आसान है, लेकिन मसला आता है 3rd स्टेप में जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। आपने ई पासपोर्ट के लिए 15,000 फीस भी जमा करवाई हो जो कि अर्जेंट फीस होती है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो और आप सुबह 8 बजे से लाइनों में लगे हों और दोपहर 1 बजे के करीब आपकी पिक्चर काउंटर पर बारी आए तो काउंटर पर बैठा बंदा आपको कहे कि जनाब यहाँ तो ई पासपोर्ट बनना ही नहीं शुरू हुए, आप क्यों यहाँ आ गए। हत्ता कि वहाँ पर मौजूद अमले के सब लोग ही यही कहेंगे कि हमें तो अभी ई पासपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता कि इसको कैसे बनाना और इसकी सिस्टम में एंट्री वगैरह कैसे करनी। तो यकीन करें जनाब, दिल टूट सा जाता है। लेकिन आपने अब बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना क्योंकि मैं आपको इसका बहुत आसान सा हल बताता हूँ। पासपोर्ट ऑफिस में टोटल 3 काउंटर्स पर प्रोसेस होता है। पहले काउंटर पर आपकी पिक्चर होती है, दूसरे काउंटर पर आपका थंब लगता है और फिर तीसरे काउंटर से आपको फॉर्म मिल जाता है जिस पर आपका सारा का सारा डाटा होता है, लाइक नेम, फादर नेम, CNIC वगैरह वगैरह। आपने वो फॉर्म अच्छी तरह रीड कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं और फिर वो सबमिट करवा देना है और अगर गलती हो तो उसकी करेक्शन करवा लेनी है। मेरे डाटा में गलती भी थी जिसमें मैंने करेक्शन करवाने के बाद फॉर्म सबमिट करवाया। अब ई पासपोर्ट के लिए जब आपको पहले ही काउंटर पर रोक लिया जाएगा तो आपने करना ये है कि DG&IP, डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो कि इस्लामाबाद में है, इसके हेल्पलाइन नंबर 05111134477 पर कॉल करनी है और इनके नुमाइंदे से बात करके सारी बात इससे बतानी है। वो आपको कहेगा कि मेरी बात इस पासपोर्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर से करवाएं या जो भी वहाँ का इंचार्ज होगा इससे करवाएं। आपने वहाँ के इंचार्ज से नुमाइंदे की बात करवानी है। वो पासपोर्ट ऑफिस वालों को ई पासपोर्ट का तरीका समझा देंगे और फिर उसी वक्त आपका ई पासपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बराए मेहरबानी आपने पहले लाइनों में लगकर मेरे वाली गलती नहीं करनी। पहले जाते ही उनसे पूछना है कि ई पासपोर्ट बन रहा है या नहीं। मुझे यकीन है कि आपको नाम में ही जवाब मिलने वाला है। आपने उसी टाइम DG&IP के हेड ऑफिस कॉल करनी है और इनके नुमाइंदे से बात करवा देनी है। मेरे साथ हुआ ये था कि मैं पहले फ्राइडे को गया और जब उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मैं वहाँ से चुपचाप घर वापस आ गया। फिर काफी देर सोचने और सर्च करने के बाद मुझे ये हल मिला कि DG&IP को ईमेल करूँ और हेल्पलाइन पर कॉल करूँ। जब मैंने कॉल की तो मुझे पता लगा कि मेरा पासपोर्ट वहाँ से ही बन जाएगा और इन
भाई साहब ने मुझे बताया कि आप वहाँ ही हेल्पलाइन पर कॉल करते तो आपका काम हो जाना था। अब मसला ये था कि दोपहर के 3 बज चुके थे और पासपोर्ट ऑफिस बंद हो गया था और आगे सैटरडे संडे भी पासपोर्ट ऑफिस ऑफ होता है। आपने भी ये बात याद रखनी है। एनीहाउ मैंने मंडे का इंतजार किया और मंडे को पासपोर्ट ऑफिस जाकर हेल्पलाइन नंबर पर बात करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पासपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और फॉर्म भी सबमिट हो गया। और यकीन करें कि मुझे तीसरे दिन मैसेज भी आ गया कि आपका पासपोर्ट रेडी है, लेकिन जो डेट ऑफ कलेक्शन आपके टोकन फॉर्म पर दर्ज होती है आप उसी डेट को अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि मैं पासपोर्ट ऑफिस वालों को गलत कह रहा हूँ। उन्होंने वाकई तब तक किसी का भी ई पासपोर्ट नहीं बनाया था। मैं ही पहला बंदा था जिसका ई पासपोर्ट वहाँ से बना। इस सब में इनकी कोई गलती नहीं थी और ना ही मेरी कोई गलती थी, लेकिन फिर गलती किसकी थी? खैर जिसकी भी थी कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपके लिए फायदेमंद भी होगी। और अगर मैं कोई बात ना बता सका हूँ या आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात कहना भूल गया जो बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।